यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे। तो इट इज एचपीएलसी, इसे हम एचपीएलसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड इट इज द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। अब एचपीएलसी जो है एक तरह की, ये ना बहुत हाई प्रिसीजन क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको एरर में समझाया था जब आपको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एनालिसिस करवाई थी। प्रिसीजन का मतलब होता है जब हमें रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है, जब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट आया, दोबारा फिर हमने वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, फिर रिजल्ट उसका देखा। ठीक है, तो प्रिसीजन के बाद हम देखते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, सो प्रिसीजन इज द रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स। जब हम एक ही एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं और हर एक्सपेरिमेंट में हमें जो रिजल्ट मिलते हैं दैट इज इक्विवेलेबल। ठीक है, वो तो सारे रिजल्ट एक दूसरे के तकरीबन 99% वो बराबर होते हैं। ठीक है, सो इट इज सो एचपीएलसी इज हाई प्रिसीजन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। ठीक है, अब सेकंड बात आती है दैट इज परफॉर्मेंस की। ठीक है, अब इसकी जो परफॉर्मेंस है इट इज आल्सो हाई। इसकी परफॉर्मेंस हाई क्यों है? बिकॉज वही हम क्यों है, बिकॉज ऑफ द रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स। जो हमें रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स जो मिलते हैं बार बार, ठीक है, उसके बेस पे। सो नेक्स्ट इज इस अब जो हम क्रोमेटोग्राफी इसमें करते हैं, ठीक है, जो के कंपोनेंट सेपरेट हो रहे हैं डेट आर सेपरेटेड अंडर हाई वेरी हाई प्रेशर। कि बहुत जिसमें हम पंप यूज करते हैं वो वेरी हाई प्रेशर उसमें हमें मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे आगे अगर हम अब इतनी चीजें हमें मिल रही हैं, ठीक है, हमें प्रिसीशन मिल रहा है, परफॉर्मेंस मिल रही है, और हम इसमें हाई प्रेशर हम इसमें मेंटेन कर रहे हैं, तो उसका जो प्राइस होता है एचपीएलसी का वो भी बहुत ज्यादा हाई होता है। इस वजह से दे आर आल्सो कॉल्ड हाई प्राइस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब तो ये चीजें होगी दैट इज हाई एक्चुअल में, पर इसे बोलते हैं एचपीएलसी, दैट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जो बाकी चीजें आपको मैंने बताई हैं दैट इज हाई प्रेशर, हाई पेशेंस, हाई प्राइस, हाई प्रिसिशन, ये सारे उसके क्या है, एक तरह के एडवांटेज हैं। ठीक है, ये चीजें हम उसमें एचपीएलसी में करते हैं। सो अगर हम जनरल बात करें, जो एचपीएलसी है ये एक तरह की लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, इससे नाम से पता लगता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, सो इसको हम यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी को उन कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए जो कि हमारे सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, दिस टेक्निक इज यूज टू सेपरेट कंपाउंड्स दैट आर डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब दिस एचपीएलसी इज कैरेक्टराइज, अब एचपीएलसी इज कैरेक्टराइज बाय द यूज ऑफ हाई प्रेशर। अब जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, तो एचपीएलसी में हम हाई प्रेशर यूज करते हैं, हाई। ठीक है, टू पुश अ मोबाइल फेस सॉल्यूशन थ्रू अ कॉलम ऑफ स्टेशनरी फेस। ठीक है, मोबाइल फेस को स्टेशनरी फेस में से, जो स्टेशनरी फेस का जो कॉलम है उसमें से पास करने के लिए हमें हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तभी हमारी जो रेजोल्यूशन है कंपोनेंट्स की वो इट इज हाई। ठीक है, सो दिस एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं लाइक मोबाइल फेस इसमें होता है, पंप होता है, इंजेक्टर होता है, आज सेपरेशन कॉलम होता है, एंड आ डिटेक्टर होता है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं हमारे एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट के। अब जब कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय इंजेक्टिंग अ स्मॉल मिक्सचर ऑन टू द कॉलम। ठीक है, सो कंपाउंड्स कैसे सेपरेट होते हैं? जब हम सैंपल, हमारा जो सैंपल है, सैंपल मिक्सचर है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन आवर सैंपल इंजेक्शन कॉलम, सॉरी सैंपल इंजेक्शन कंपोनेंट। सो द डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में, वो पास करते हैं थ्रू कॉलम। अब ये ध्यान से दिखना, जो इसमें प्रिंसिपल है एचपीएलसी का वो भी सेम प्रिंसिपल है जो हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो कंपोनेंट जिनकी एफिनिटी जो होगी स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा होगी, मेरा पॉइंट नोट करना, मेरी नोट करना जो मैं बता रहा हूँ, मतलब वो कंपोनेंट्स जिनकी एफिनिटी ज्यादा होगी स्टेशनरी फेज के साथ, वो क्या करेंगे, वो सबसे बाद में एल्यूट होंगे, कंपोनेंट कॉलम में से सबसे बाद में निकलेंगे। जिनकी एफिनिटी कम होगी स्टेशनरी फेज के साथ वो पहले बाहर निकलेंगे। अब यही चीज आपको मैं आगे इसमें
मैं बताऊंगा। ठीक है। The different components in the mixture pass through the column at different shades due to the difference in partition behavior between the mobile phase and the stationary phase. The mobile phase must be degassed. अब जो हम मोबाइल फेस हम यूज करेंगे, ठीक है, उसमें कोई भी एयर बबल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज ऑल द गैसेस शुड बी रिमूव्ड। सो इस वजह से हमें जो मोबाइल फेस है उसकी हमें डीगैसिंग करनी पड़ती है। अब अगर हम बात करते हैं एचपीएलसी टेक्निक्स की टाइप्स की, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स, दैट इज बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अब कौन सा हम मोड यूज करें क्रोमेटोग्राफी के लिए, ठीक है, उसके बिहाफ पे हम जब मैं एचपीएलसी कितने तरह की होती है, लाइक नॉर्मल फेस मोड एंड रिवर्स फेस मोड। ठीक है, अब ये दोनों फेस मोड्स हमने पढ़े हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब दूसरी टाइप पे आ रही है आपकी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। ठीक है, उस बेस पे हमारे एचपीएलसी आती है, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी आती है, आयन एक्सचेंज आती है, आयन पेयर क्रोमेटोग्राफी आती है, साइज एक्सक्लूशन आती है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आती है, एंड कायरल फेस क्रोमेटोग्राफी आती है। अब अगर हम कौन सी हमने इल्यूशन टेक्निक यूज की है, उस बे, उस बिहाफ पे हमारी एचपीएलसी कौन सी होती है, लाइक आइसोक्रेटिक सेपरेशन है या ग्रेडियंट सेपरेशन है। मेरी वॉइस आ रही है ना सभी बच्चों को? हर जब मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी। उस स्लाइड आपको दिख रही है ना? हाँ जी सर। ट्रांजिशन दिख रही है ना स्लाइड की? ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है बच्चे। सो जो उसका डी पार्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब हमने जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है हमने कैसा एनालिसिस करनी है उस बिहाफ पे, लाइक ये एक एनालिटिकल एचपीएलसी या फिर प्रिपरेटिव एचपीएलसी। अब बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनालिसिस, अब कौन कौन सी हमने एनालिसिस करनी है, क्वालिटेटिव करनी है या क्वांटिटेटिव करनी है। तो ऐसे ये अलग अलग तरह की आपकी ये टाइप्स आपकी एचपीएलसी टेक्निक्स की होती है, दैट इज मोड, प्रिंसिपल, इल्यूशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड टाइप ऑफ एनालिसिस। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका आता है प्रोसीजर। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इन नॉर्मल फेस एंड रिवर्स फेस इज एडसॉर्प्शन। अगर तो हम बात करते हैं नॉर्मल फेस की या रिवर्स फेस की, उसमें जो प्रिंसिपल आता है दैट इज एडसॉर्प्शन। ठीक है, सो व्हेन द मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स आर इंट्रोड्यूस इनटू एचपीएलसी कॉलम, जब हम अलग अलग कंपोनेंट्स वाला मिक्सचर जो है उसको हम इंजेक्ट करते हैं हमारे एचपीएलसी में। ठीक है, सो दे ट्रेवल अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव एफिनिटीज टुवर्ड द स्टेशनरी फेज। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया या हमने पढ़ा ऑलरेडी पहले लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक्स पढ़ी हैं, दैट इज जो कि मोबाइल फेज है कंपोनेंट के साथ ट्रेवल करता है, दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव एफिनिटीज जो स्टेशनरी फेज के की तरफ उनकी रिलेटिव एफिनिटी है। ठीक है, सो द कंपोनेंट विच हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द एडसॉर्बेंट ट्रेवल स्लोअर। अब जो कंपोनेंट, ठीक है, आपके मिक्सचर में है जिसकी एफिनिटी ज्यादा है स्टेशनरी फेज के साथ, वो क्या करेगा, होली होली ट्रेवल करेगा, स्लोली ट्रेवल करेगा। एंड कंपोनेंट जिनकी एफिनिटी कम है स्टेशनरी फेज के साथ वो फास्टर ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब कोई भी जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी सेम एफिनिटी नहीं होती टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज। ठीक है, इस प्रिंसिपल के ऊपर ही आपके जो कंपोनेंट्स वो सेपरेट होते हैं। अब इसमें क्या आता है, जो एचपीएलसी का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये बेस्ड अपॉन द वैन टीमर इक्वेशन। वैन टीमर एक इक्वेशन होती है दैट इज जिसे बोलते हैं HETP या H। ठीक है, इट इज अ हाई इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट्स। ठीक है, मतलब कितना आपका जो कॉलम है उसकी लेंथ, ठीक है, थ्योरेटिकल प्लेट्स उसमें है। ठीक है, उसमें ये हम ये इसका प्रिंसिपल एचपीएलसी का चलता है। एंड ये इक्वेशन क्या कहती है, दैट इज H इक्वल टू A प्लस B अपॉन म्यू प्लस C इंटू म्यू। अब ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द एडी डिफ्यूजन। ठीक है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है मोलिकुलर डिफ्यूजन, सी रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ मास ट्रांसफर एंड म्यू इज द फ्लो रेट। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है हमारी वैन डीमटर इक्वेशन जो है, ये क्या बताती है, एफिशिएंसी क्रोमेटोग्राफी कॉलम बताती है। ठीक है, टुवर्ड्स द पार्टिकल साइज ऑफ द कॉलम, मोलिकुलर डिफ्यूजन एंड थिकनेस ऑफ स्टेशनरी फेस। सो
अब जैसे कि ये इसमें पार्टीशन हो रही है, पार्टीशन किस पे, हाँ पे हो रही है, दैट इज बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव सॉलिबिलिटी बिटवीन द टू फेसेस। मतलब मोबाइल फेस में कितनी उसकी सॉलिबिलिटी और स्टेशनरी फेस में उसकी कितनी सॉलिबिलिटी है। अब जो एचपीएलसी मोड्स हैं, जैसे हमने बताया, जो एचपीएलसी मोड्स हैं ये दो तरह के होते हैं, वन इज द नॉर्मल फेस एंड अदर इज द रिवर्स फेस। अब जो नॉर्मल फेस होता है, इसके लिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, या पोलर जो मोबाइल फेस होता है हम वो यूज करते हैं, ठीक है। एंड उसमें एंड नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट मोबाइल फेस, ठीक है। रिवर्स फेस में क्या करते हैं, पहले हम नॉन पोलर यूज करते हैं उसके बाद पोलर यूज करते हैं। नॉर्मल फेस में पहले हम पोलर यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। रिवर्स फेस में क्या होता है, उल्टा होता है, पहले हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, बाद में हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब स्टेशनरी फेस की अगर बात करें, ठीक है, उसमें जो सिलिका जेल होता है हम यूज करते हैं इन नॉर्मल फेस, इट इज पोलर। लेकिन रिवर्स फेस में क्या था, जो C18 एक होता है आपका सिलिका जेल का ग्रेड है, ये इट इज नॉन पोलर इन नेचर। इसी तरह मोबाइल फेस की बात करते हैं, तो नॉर्मल फेस में जो मोबाइल फेस हम यूज करते हैं इट इज नॉन पोलर, दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि नॉन पोलर है। रिवर्स फेस में क्या करते हैं, जो मोबाइल फेस हम यूज करते हैं इट इज पोलर, इट शुड बी पोलर इन नेचर। और जो सैंपल मूवमेंट होती है, जो कंपोनेंट्स हमारे मूव करेंगे, जो नॉन पोलर वाले होंगे वो उनकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा तेज होगी एज कम्पेयर टू रिवर्स फेस, ठीक है। जो रिवर्स फेस में क्या होगा, जो पोलर वाले होंगे वो ज़्यादा फास्टली एल्यूट होंगे बाहर। अब जो सेपरेशन होती है दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोलैरिटीज, ठीक है। अब जो रिवर्स फेज में जो सेपरेशन होती है दैट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन हाइड्रोकार्बन कंटेंट। अब जो कॉमन रिवर्स फेज कंपोनेंट्स हैं हमारे जो हम यूज कर रहे हैं, इट इज मिथेनॉल, ठीक है, एसीटोनाइट्राइल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, वाटर, ये सारे आपके रिवर्स फेज कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद आते हैं आपके कॉलम की बात आती है। जो कॉलम है बेसिकली कॉलम, कॉलम जो होता है एक तरह सॉलिड सपोर्ट, दैट इज बैकबोन है, ठीक है। ये एक तरह सपोर्ट देता है किसको, आपके स्टेशनरी फेस को, ठीक है। इट इज अ सॉलिड सपोर्ट दैट इज बैकबोन फॉर बॉन्डेड फेसेस, यूजली 10 माइक्रो, 5 माइक्रो और 3 माइक्रो सिलिका, सिलिका और पॉलीमेरिक पार्टिकल्स जो होते हैं हम उसको इसमें यूज करते हैं, ठीक है। अब बॉन्डेड फेसेस की हम बात करते हैं, ठीक है, दैट इज बैकबोन फॉर बॉन्डेड फेसेस। बॉन्डेड फेसेस क्या होते हैं, दैट इज फंक्शन ग्रुप्स दैट आर फर्मली लिंक्ड टू द सॉलिड सपोर्ट। जो फंक्शन ग्रुप्स फर्मली पूरी अच्छी तरह आपके लिंक हो जाते हैं सॉलिड स्पोर्ट्स के साथ, केमिकली बाउंड, ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल, ठीक है। अब दूसरा का नेक्स्ट पार्ट आता है गार्ड, दैट गार्ड प्रोटेक्ट्स द एनालिटिकल कॉलम, ठीक है। जो एनालिटिकल कॉलम है उसको गार्ड करता है या प्रोटेक्ट करता है, दैट इज पार्टिकल्स इंटरफेरेंसेस। इससे क्या होगा, हमारे जो पार्टिकल्स हैं इंटरफेरेंस प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द एनालिटिकल कॉलम, लाइफ है वो बढ़ जाती है। अब एनालिटिकल क्या है, परफॉर्म्स दी सेपरेशन। तो ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज होती है कॉलम की। अब बॉडी फेसिस में क्या होता है, हम कौन से बॉडी फेसिस होते हैं विच जो फंक्शन ग्रुप हमारे अटैच हो जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग फेस के साथ, इट इज कार्बन 2 पे दैट इज इथाइल साइलेल, ठीक है, C8 पे ऑक्टाइल साइलेल, C18 पे ऑक्टाडिसाइल साइलेल, CN साइनोप्रोपाइल साइलेल, सारे बॉन्डेड फेस फंक्शन ग्रुप्स होते हैं आपके। अब अभी फंक्शन ग्रुप से अब आपके देखो बॉन्डेड फेसेस ऑन टू द सिलिका स्पोर्ट। अब ये हमारे पास क्या है, सिलिका है,